नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी देख पा रहे हैं कितना भीषण गर्मी है, कितना तापमान उच्च है, किस प्रकार से आसमान आग उगल रहा है और धरती लहलहाते हुए। और जो स्कूल भवन है, चाहे वो भवन खपड़ा का हो, चाहे अल्बेस्टस का हो, चाहे टीन के करकट का हो, चाहे झोपड़ी नुमा हो, चाहे वह बिल्डिंग्स पक्का का हो, सभी भवनें एकदम जलती हुई दहकती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा विद्यालय का जो भवन है वो आग उगल रहा है और इसके बीच छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे उस विद्यालय में पढ़ने के लिए 9 बजे से 5 बजे तक निरंतर रहते हैं। लगभग 80% पूरे बिहार भर के 80% ऐसे विद्यालय हैं जहां पर न पंखे हैं, न ही वहां पे पेड़ का छांव है। सिर्फ किसी प्रकार से विद्यालय चलाए जा रहे हैं। अब चूंकि तापमान अधिक है, अब लोगों को अपने घरों में रहने में काफी कठिनाइयां और परेशानियां हो रही हैं। अब इस परिस्थिति में, इस हालात में अपने छोटे बच्चों को अपने से दूर विद्यालय में भेजना अभिभावकों के लिए बेहद ही चिंताजनक महसूस हो रहा है। अब अभिभावकों को, माता पिता को काफी चिंता गहराने लगा है कि विद्यालय मॉर्निंग क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से ही विद्यालय मॉर्निंग हो जाया करते थे। 11-12 बजे तक बच्चे घर वापस आ जाया करते थे, दिन भर माता पिता के साथ रहते थे। लेकिन आखिर वर्तमान हालात उत्पन्न कैसे हुए, अभिभावकों को, माता पिता को बेहद ही चिंता का विषय बना हुआ है। अभिभावक, माता पिता इतने खुद को मजबूर समझ रहे हैं, इतने खुद को मजबूर पा रहे हैं कि उनके जुबान से शब्द भी नहीं निकल पा रहा है। उनका कहना है कि चूंकि सरकारी विद्यालयों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए इसको लेकर के किसी को चिंता नहीं है। चुनाव आते हैं, बड़ी बड़ी बातें किया जाता है, लेकिन गरीब गुरबे एवं उनके बच्चों पर कोई रहमोकरम नहीं होता है, कोई ध्यान नहीं होता है। ईद को छुट्टी लेकर के, रामनवमी की छुट्टी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया और शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर दिया। जबकि मॉर्निंग विद्यालय को लेकर के, विद्यालय टाइमिंग को लेकर के, गर्मी छुट्टी को लेकर के अब तक किसी भी प्रकार से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, न ही पत्र जारी किए गए हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, उनका लहर लग रहा है, उल्टी दस्त शुरू हो जा रहा है, शिक्षक शिक्षिकाएं बीमार पड़ना शुरू हो गए हैं और विद्यालयों में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि किसी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो प्राथमिक उपचार हेतु कोई भी व्यवस्था नहीं है। शिक्षक शिक्षिकाएं बीमार पड़ते हैं, उन्हें यूं ही अपना छुट्टी लेकर के अपने कमरे पर आना पड़ता है, डेरा पर आना पड़ता है। जब छात्र छात्राएं बीमार पड़ रहे हैं तो उनके अभिभावकों को बुला करके या फिर उनके किसी सहपाठी छात्र छात्राओं के साथ उन्हें उनका घर भेज दिया जा रहा है, चाहे बच्चा जिस भी हालात में। बेहद ही गंभीर समस्या बना हुआ है। चिंताजनक यह है, शर्मसार कर देने वाली, यह बेहद ही रुला देने वाली, तड़पा देने वाली खबरें हैं। पूरे बिहार भर के हालात ऐसे हैं। मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से बिहार में जो नवसृजित विद्यालय हैं, खास करके पुराने में से भी अधिकांश विद्यालय तो उसी हालात में जर्जर स्थिति में चल ही रहे हैं, लेकिन नवसृजित जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें अधिकांश 90% नवसृजित प्राथमिक विद्यालय जो है वह आपका सड़कें और पुआल से दीवार खड़ा कर और झोपड़ी बना करके चलाए जा रहे हैं। कहीं गांव में चंदा इकट्ठा करके या किसी व्यक्ति के द्वारा निजी तौर पर एस्बेस्टस छा दिया गया, उसके नीचे जो है विद्यालय चलाए जा रहे हैं। टीन के करकट के नीचे विद्यालय चलाए जा रहे हैं। किसी के ढाबे में विद्यालय चलाए जा रहे हैं। अब जहां पे भवन नहीं है विद्यालय चलाने के लिए, वहां पे पंखा की बात ही करना बेबुनियादी है। इस प्रकार से विद्यालय चलाए जा रहे हैं। इस हालात में जब बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? जब वे बीमार होंगे, लहर उनको लगता रहेगा या पसीने से लथपथ रहेंगे, इस स्थिति में बच्चे क्या पढ़ पाएंगे और शिक्षक शिक्षिकाएं क्या पढ़ा पाएंगे? बहुत जगह विद्यालयों में इतनी गर्मी है, कमरे में पंखा नहीं है, इस वजह से पूरा लहर दिन भर बच्चों को ढाबे में बैठाया जा रहा है, क्योंकि अंदर कमरा में वो बैठ नहीं सकते हैं। पूरा दीवार इतना गर्म है, पंखा नहीं है, उसमें औंस रहे हैं बच्चे। तो उससे बेहतर शिक्षक शिक्षिकाओं को लग रहा है क्यों ना उन्हें खुले ढाबे में बैठा दिया जाए। और खुले ढाबे में चूंकि दिन भर लहर चल रहा है, गर्म हवाएं चल रही है और दिन भर बच्चे गर्म हवा में, लहरों के बीच जो है वे ढाबे में बैठ करके पढ़ रहे हैं। निरीक्षणकर्ता जो निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं विद्यालयों में, वे क्या निरीक्षण कर रहे हैं?
डेली जो वीसी हो रहा है उसमें निरीक्षणकर्ताएं क्या बता रहे हैं वीसी में आला अधिकारियों को, ये जो समस्याएं हैं क्या इससे अवगत नहीं कराया जा रहा है? या फिर यदि प्रधानाध्यापक या निरीक्षणकर्ता अवगत नहीं भी करा रहे हैं तो क्या आला अधिकारी या फिर जनप्रतिनिधि क्या बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था और शिक्षण संस्थानों के बुरे हालात से अवगत नहीं है? क्या उन्हें नहीं पता है कि आज भी आधे से अधिक विद्यालय बिना भवन के चल रहे हैं, जर्जर भवन में चल रहे हैं, झोपड़ी में चल रहे हैं, एल्वेस्टर्स में चल रहे हैं, दूसरे के ढाबे गौशाला में चल रहे हैं, पेड़ पौधे के नीचे चलाने को मजबूर है गर्मी के दिनों में, चूंकि जो कमरे हैं वहां पंखे नहीं है तो पास के किसी बर के पेड़, आम के पेड़ तक विद्यालय चलाए जा रहे हैं। अब पेड़ के नीचे विद्यालय चलेंगे, दिन भर गर्म हवा चल रहा है तो बच्चे बीमार पड़ेंगे, उनको लहर लगेगा, उल्टी दस्त होगा, प्राथमिक उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार से बिहार में शोषित और प्रताड़ित शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं को किया जा रहा है। जिस प्रकार से ठंड के दिनों में दर्जनों छात्र छात्राओं की मृत्यु हुई जिसका जिम्मेदारी किसी ने नहीं लिया, न तो शिक्षा विभाग ने, न शिक्षा मंत्रालय ने, बिहार सरकार ने, उसी प्रकार गर्मी के दिनों में अब आरंभ हो गए हैं, बीमार पड़ने लगे हैं बच्चे और शिक्षक शिक्षिकाएं। यदि यहां पे कोई अभी गर्मी के दिनों में जबरन इस प्रकार से शिक्षा सुधार के आड़ में जो शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है बच्चों को, शिक्षक शिक्षिकाओं को, यदि आपत्तिजनक घटनाएं घटती हैं तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? मजबूरियां शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ भी है और मजबूरियां अभिभावकों के साथ भी है। शिक्षक शिक्षिकाएं स्वतः विद्यालय न तो मॉर्निंग कर सकते हैं, न ही विद्यालय बंद कर सकते हैं, क्योंकि तुरंत उन पे जो है कार्रवाइयां हो जा रही हैं, उनको सस्पेंड किया जा रहा है, वेतन स्थगित किया जा रहा है। अभिभावकगण अपने बच्चों को इस तपती धूप में धधकती जिस प्रकार से पूरे वातावरण है इसमें वे अपने बच्चों को भेजने के लिए मजबूर है, क्योंकि यदि उनका बच्चा हफ्ता दिन तक भी यदि रेगुलर नहीं जाता है तो नामांकन रद्द कर दिया जाएगा और पुनः नामांकन करने में कोर्ट एफिडेविट और फलाने ठिकाने बहुत तरह के प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। तो अति सर्वत्र वर्जित आप सभी जानते हैं, सुने होंगे। कब तक एसएस के पाठक इस प्रकार से अति करते रहेंगे और शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं गणों को दुर्गति करते रहेंगे? अब अभिभावक गण अब उब चुके हैं एसएस के पाठक के द्वारा इस प्रकार से जो भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, इस प्रकार से मनमाने और तानाशाही अफसरशाही जो दिखाए जा रहे हैं। प्रारंभ में ऐसा लगा था शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं और अभिभावक गणों को कि एसएस के पाठक जैसे अधिकारी की आवश्यकता थी शिक्षा में सुधार करने हेतु, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया एसएस के पाठक अपने पद का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिए और शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं को शोषित और प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिए। सारे पर्व त्योहार के छुट्टियां रद्द, ठंडा की छुट्टी रद्द, गर्मी की छुट्टी रद्द, विद्यालय का टाइमिंग मुख्यमंत्री के द्वारा सदन से घोषणा करने के बावजूद उसका पालन न करना, 1 अप्रैल से जो सामान्यतः मॉर्निंग विद्यालय हो जाता है मॉर्निंग विद्यालय न रह करके डे विद्यालय चलाना, गर्मी के छुट्टी में 10 से 12 बजे तक सक्षमता मिशन दक्ष और विशेष कक्षा का आयोजन करना, इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। अब ये सारे कार्य जो है एक विवाद उत्पन्न करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, ताकि एसएसके के पाठक के द्वारा जो अरबों करोड़ रुपए का थाली घोटाला, बेंजेस घोटाला, पेयजल घोटाला, विद्यालय भवन निर्माण घोटाला, विद्यालय मरम्मती घोटाला, छुट्टी घोटाला, नामांकन घोटाला, डेली वीसी घोटाला, निरीक्षण घोटाला जो किया जा रहा है वो दब सके, उसके खिलाफ कोई छात्र छात्रा शिक्षक का आवाज न उठा सके। कोई शिक्षक जींस पहनकर जा रहा है उसका 1 दिन का वेतन काट लिया जा रहा है। किसी प्रकार के छोटी भूल के कारण भी 1 हफ्ता 1 महीना का वेतन काट लिया जा रहा है शिक्षक शिक्षिकाओं और प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों का। कोई एससीएसके के पाठक शिक्षा विभाग या बिहार सरकार के इस प्रकार के रवैये के विरुद्ध कहीं प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जा रहा है, उनको उनका वेतन स्थगित किया जा रहा है हफ्ता दिन महीना दिन का, सबका मुंह बंद किया जा रहा है। आखिर इस प्रकार से कब तक हनन होते रहेगा? कितना बर्दाश्त कर पाएंगे लोग? तो अब समय आ चुका है, क्योंकि अब अभिभावकों के जुबान से भी आवाज उठने लगे हैं और वह समय दूर नहीं, वह दिन दूर नहीं। यदि एससीएसके के पाठक मॉर्निंग विद्यालय चलाना प्रारंभ नहीं करते हैं, गर्मी का छुट्टी ससमय नहीं देते हैं सभी अभिभावक, सभी छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए, तो अब माता पिता छात्र छात्राओं के अभिभावकगण जो हैं वे अब मजबूर हो जाएंगे विद्यालयों में तालाबंदी करने के लिए। और ऐसा हुआ है, कोई नया नहीं होगा 2024 में ऐसे ऐसा होगा। तो जब भी विभाग या सरकार के द्वारा जब भी इस प्रकार के कोई हठधर्मिता अपनाया गया है, जब अफसरशाही, जब तानाशाही दिखाया गया है, तब तब आम जनमानस के द्वारा एक क्रांति का लहर उठा है
और अभी वर्तमान में यह हालात उत्पन्न हो गए हैं शिक्षा विभाग में, जिस प्रकार के एसएसके पाठक ने हालात उत्पन्न किया है, अब परिस्थिति ऐसा बनते जा रहा है कि सरकार नहीं कुछ कर पाएगी, मंत्रालय कुछ नहीं कर पाएगी, तो अब आम जनमानस यानी छात्र छात्राओं के अभिभावकगण अब सभी पूरे बिहार भर के 38 जिला के 534 प्रखंड के 92,000 विद्यालयों के ताले बंद करेंगे पूरे भर गर्मी। तभी जाकर के एसएसके के पाठक के पागलपन पर, उनके निरंकुशता पर और उनके हठधर्मिता पर, उनकी अफसरशाहिता पर लगाम लग पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, भरोसा बनाने के लिए। जय हिंद।